A shaft is supported between two bearings 2 meter apart and extended by 0.5 meter beyond. आगे तो पिछले सम के जैसा ही है. शाफ्ट इज सपोर्टेड बिटवीन टू बेरिंग्स 2 मीटर अपार्ट एंड एक्सटेंडेड 0.5 मीटर बियॉन्ड द बेरिंग्स एट ईच एंड. तो सेम है. दो बेरिंग्स में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स और यहाँ पे 0.5 मीटर्स, यहाँ पे 0.5 मीटर्स. द शाफ्ट एंड कैरीज देयर पुलीज वन एट ईच एंड एंड वन एट द मिडल ऑफ द लेंथ. तो हर बेरिंग के एंड पे 0.5 मीटर पे एक एक पुलीज आपको मिलेगी और सेंटर में भी एक पुली आपको मिलेगी. एग्जैक्टली प्रीवियस सम के जैसा ही सम है, कुछ वैल्यूज सिर्फ चेंज होंगे. द मासेस ऑफ एंड पुलीज आर 50 kg एंड 25 kg. तो एंड पुली के मैं मासेस लिख देता हूँ. यहाँ पे 50 kg और यहाँ पे कितना kg पुली सी का 25 kg. ये 25 kg. आफ्टर दैट बच्चों and their center of gravities are 20 mm and 50 mm 15 mm respectively from the shaft axis. 20 mm तो 20 mm 15 mm from center of the shaft लिख देता हूँ. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है बच्चों, the center pulley has a mass of 60 kg and its center of gravity is 20 mm from the shaft axis. तो shaft axis से 20 mm पे इसकी रेडियस है RB, ये कौन है RA, ये कौन है RC. इसके बाद में बच्चों ये हो गया. इसका मास कितना बोला है 60 kg. 60 kg. Let me please verify it. 60 kg सही है. Okay. If the pulleys are arranged so as to give the static balance, same question है, similar question है, value सिर्फ थोड़ा अलग है. Relative angular position of the pulleys find करना है, dynamic force produced on the bearings find करना है. तो ओमेगा यहाँ पे सिर्फ अलग है. ओमेगा उन्होंने क्या दिया है 400 RPM गिवन है. ओके हाँ, पिछले बार ओमेगा क्या गिवन था, ओमेगा एन क्या गिवन था, शाफ्ट स्पीड क्या गिवन था 340 था. इस बार कितना है 400 RPM. तो 2 पाई इंटू एन अपॉन 60, 2 पाई इंटू 400 अपॉन 60 अगर करोगे 2 इंटू शिफ्ट पाई इंटू 400 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आंसर आपका आएगा 41.88. ओके तो 41.88 आंसर आ चुका है रेडियन पर सेकेंड. मास ए, मास बी, मास सी हमें पता है, RA, RB, RC हमें पता है. इसका इक्विवेलेंट सिस्टम डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया. ये L और M हम बेरिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. RL और RM जो है बच्चों ये रेडियस नहीं है, ये क्या है डायनेमिक रिएक्शन फोर्स ऑन अ बेरिंग. तो ये फोर्स है, फोर्स है. ये भी कौन है फोर्स है ऑन of bearing L due to unbalanced dynamic couple N in Newton. Dynamic reaction of a bearing M due to unbalanced dynamic couple, it is in Newton. तो बच्चों प्लेन्स मैंने लिख दिए A, B, C और यहाँ पे M. अब ये टेबल कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ. टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया है. तो यहाँ पे मास A मेरे पास पता है 50 kg है. फिर मास B जो है वो 60 kg है. ये मास C जो है वो क्या है 25 kg है. बेरिंग्स के लिए कोई मास हम नहीं लेंगे, रेडियल डिस्टेंस उनके लिए नहीं लेंगे. यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस मुझे पता है ये 20 mm था, तो ये 20 डिवाइड बाई 1000 0.2 आएगा. यहाँ पे भी पता था 15 mm, 15 डिवाइडेड बाई 1000 0.015 आएगा. और यहाँ पे भी पता था 20 mm, 20 डिवाइड बाई 1000 0.02 आएगा. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली mr स्क्वायर होता है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन हम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं. तो फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसल, mr की वैल्यू है तो m इंटू आर 50 इंटू 0.02, 50 इंटू 0.02 तो आंसर आएगा 1. मैंने लिख दिया
यहाँ पे कैसा है, फोर्स डायरेक्टली पता है, इस फोर्स को हम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आर एल फोर्स है बेरिंग पे, उसको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया। बेरिंग एम पे फोर्स है आर एम, उसको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 60 इंटू 0.02, 60 इंटू 0.02, आंसर आ रहा है 1.2। यहाँ पे 25 इंटू 0.15, आंसर आ रहा है 0.375। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, हम रेफरेंस प्लेन इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, -0.5। ये इसका लोकेशन 0, इसका डिस्टेंस 1, क्योंकि ये 2 मीटर सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2.5। अब कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो कपल जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस एल होता है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल होता है। लेकिन हम कपल को डिवाइड करने वाले ओमेगा स्क्वायर से, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों देखो, एम आर ओमेगा, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, एम आर डायग्राम है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, एम आर एल कर रहे हैं, एम आर एल के लिए कॉलम बना रहे हैं। तो एम आर है इंटू एल करो, 1 इंटू -0.5 -0.5, आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0, 1.2 इंटू 1 1.2, आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 2 आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर, 0.375 इंटू 2.5, 0.375 इंटू 2.5, तो आंसर आएगा 0.9375, यानी हम 0.94 लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट थी। अब हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगुलर पोजीशंस हमारे पास नहीं है, तो एंगुलर पोजीशंस हम निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने क्या दिया, इफ़ द पुलीज आर अरेंज सो एज टू गिव द स्टैटिक बैलेंस, तो हम पुलिस के लिए फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। पुलिस के लिए 1 1.2 0.375। तो ये जो डायमेंशन है इनको जूम करेंगे 5 टाइम्स। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं लूँगा 5 सेंटीमीटर फॉर 1 kg मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज व्हाट, 1/5 kg मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज 0.2 kg मीटर। तो सेम तरह से डायग्राम बनाएंगे जैसे पिछले सब में किया था। सबसे पहले क्या करोगे, 1 ड्रॉ करोगे, तो 1 जो है उसको मैं कितना सेंटीमीटर लूँगा, 5 सेंटीमीटर लूँगा। तो इसको 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बन गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये +1 है ना, ये O और ये कौन है, A। उसके बाद में 1.2 मतलब 1.2 इंटू 5 करो, 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ। सिक्स सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करोगे। उसके बाद में ये दोनों तो नहीं बना सकते, ये 0.375 इंटू 5, 0.375 इंटू 5 करो, 1.875 यानी 1.9 के आसपास। बच्चों यही चीज़ें होती है जहाँ पे एरर्स आते हैं, जिसके कारण आपके और टेक्स्ट बुक के आंसर्स मैच नहीं करते। तो कोई बात नहीं, चलता है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये कितना था, ये 1 था, ये 1.2 था, दिस वाज 0.375। अब इसके बाद में मास का पॉलीगॉन हम बना देते हैं। मासेस के लिए कैसे रहेगा, सबसे पहले तो मास MA के लिए बनाते हैं। M सफिक्स में A। उसके बाद में
ये जो था ये मास बी के लिए था, m सफिक्स b, और ये जो है ये मास सी के लिए है। अब इसका एंगुलर पोजीशन चेक कर लेते हैं। मास बी कितने एंगल पे है? ये 165 डिग्री पे। ये इसका एंगुलर पोजीशन मैं उल्टा चेक करता हूँ, फिर 360 से माइनस करूँगा, तो ये 65 आ रहा है। तो 65 माइनस 360, 295। ओके, चलो। तो पिछले बार मेरा 293 आया था, इस बार 295 आया, तो थोड़ा फर्क एरर आ जाता है। ओके, और टेक्स्ट बुक में कितना है? 285 है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? कपल पॉलीगॉन। ये कौन था? फोर्स पॉलीगॉन था। ये था विदाउट बेयरिंग। ये कौन है? एंगुलर पोजीशन डायग्राम। ये अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? अभी कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मेरे पास एंगुलर पोजीशन आ गए, तो मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे कपल पॉलीगॉन। कपल पॉलीगॉन वही स्केल लूँगा, वही स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, स्केल लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। फिर बाद में मैं फिर से फोर्स पॉलीगॉन बनाऊँगा। फोर्स पॉलीगॉन विथ बियरिंग। ये विदाउट बेयरिंग बन चुका है, विद बेयरिंग बनाऊंगा। चलो कपल पॉलीगॉन बनाते हैं। पहले -0.5। तो बच्चों एक पोजीशन लेना पड़ेगा। लेट मी कॉल दैट पोजीशन एज O। अब ये मास A यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा। 0.5, उसको 5 टाइम्स जूम कर रहे हैं हम लोग। 0.5 इंटू 5 कितना होता है? 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ करूंगा। यहाँ से यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में मेजर कर लेता हूँ। इसके बाद में बोलो, 0 तो नहीं ड्रॉ करेंगे। 1.2 मास बी के लिए, मास बी को पैरेलल, ये पॉजिटिव है तो मास बी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में चले जाओ। कितना बनाएंगे? 6 सेंटीमीटर। कैसे समझा? 1.2 इंटू 5, 1.2 इंटू 5, 6 हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए, ये है बी, ये कितना है? 1.2। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज मास सी 0.94, 0.94 इंटू 5, 4.7। तो 4.7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। नीचे के डायरेक्शन में। फोर 4.5, 4.6, 4.7। तो ये नीचे की डायरेक्शन में 4.7 बना रहा हूँ, लेकिन लिखते वक्त 0.94 लिखूँगा। इसके बाद में इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये सी लोकेशन था, ये 2r/m/ω² आएगा। ये डॉटेड होगा। ये मेजर कर लेते हैं। 6.8, तो 6.8 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 6.8 डिवाइडेड बाय 5 स्केल है, 1.36 आया। तो 1.36 इज इक्वल टू ट्वाइस
एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आर एम का वैल्यू क्या है 1.36 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। तो 1.36 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 41.88। 41.88 उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 1.36 डिवाइडेड बाय 2। 41.88 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आर एम का आंसर आ रहा है, आर एम का वैल्यू कितना है हमारा आ रहा है 1192.6 न्यूटन, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों का आ रहा है 1315.94। तो इट्स ओके, हमारा जो आ रहा है वो नेचुरली आ रहा है, हम ज़बरदस्ती ये वैल्यू नहीं ला सकते। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे विद बेरिंग। अब विद बेरिंग करना है फोर्स पॉलीगॉन, तो फोर्स पॉलीगॉन में अब सारी चीज़ें नोन है, आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू नोन है। तो आर एम का वैल्यू 1192.6 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू 41.88 का स्क्वायर क्या आता है, ये आंसर सेव्ड होगा, यस, डिवाइडेड बाय 41.88 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है 0.68। तो ये 0.68 है। तो अब हम ड्रॉ करना चालू करेंगे बच्चों। 1 को कितना ड्रॉ करेंगे 1 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो ए के लिए, मास ए के लिए पैरेलल 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, ओ से बनाएंगे ए की तरफ। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 मेजर कर लेते एक बार। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ये ओ है, ये कौन है, ए है, इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है। फिर आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर हम नहीं बना सकते, 1.2 इंटू 5, 1.2 इंटू 5 6 है। तो 6 हम कैसे बनाएंगे, आर बी को पैरेलल, तो ये 6 सेंटीमीटर बनना होगा। तो 6 सेंटीमीटर हमने बना दिया। ये कौन है, बी है, ये 1.2 है, ये 1 है। इसके बाद में फिर 0.68 बनाएंगे, 0.68 इंटू 5 कितना है 3.4। 3.4 किसका है, एम को पैरेलल। तो ये जो लाइन है इसको पैरेलल बना देते हैं। किस डायरेक्शन में बनाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर क्यों बच्चों, ये एरो देखो ऊपर जा रहा है, एक्चुअली एम प्लेन, आप चाहते तो मैं यहाँ पे भी बना सकता था, ये एम प्लेन है। ओके, ये कितना बनाना है, कैल्सी में देखो 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर में बना देता हूँ, इसको बोल देता हूँ एम, ये था 3.4। अब नेक्स्ट कितना है 0.375, 0.375 इंटू 5 कितना है 1.875। 1.875 किसको पैरेलल, मास सी को पैरेलल। बोलो कितना 1.875। 1.875 यानी लगभग 1.9 के आसपास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.875 नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग हमें 0.375 लिखना चाहिए। और यहाँ पे भी 3.4 नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना चाहिए
6.8। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये प्लेन एम के लिए है, नहीं प्लेन एल के लिए है। तो प्लेन एल जो है ये नीचे की तरफ है। अब चाहिए तो इसका लोकेशन यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, प्लेन एल। आप देख सकते हो ये एम प्लेन के एग्जैक्टली अपोजिट आया, अपने आप आया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है, 3.4 है। 3.4 या 3.5 के आसपास है, मैं 3.4 लेता हूँ। चलो 3.4 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, 0.68। तो इधर लेता हूँ 0.68, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.68 इक्वल टू RL अपॉन ओमेगा स्क्वायर, RL अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो RL आ गया 0.68 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 0.68 इंटू 41.88 का स्क्वायर। तो 0.68 लिखा हुआ है इंटू 41.88 का स्क्वायर। आंसर आया 1192.67 न्यूटन। इस बार बच्चों मेरा एकदम एक्यूरेट है, दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1192.6, ये पे 1192.6। तो ऐसा ही होगा जब ये सारे बैलेंस फोर्सेस होंगे, तो बेरिंग के रिएक्शन दोनों भी क्या रहेंगे, RL और RM सेम रहेंगे। पिछली बार कुछ एरर रह गया होगा ड्राइंग करते वक्त, लेकिन फिर भी इट्स ओके, चलता है। इस बार एक्यूरेट ड्राइंग आएगी।